हेलो, आई होप सो आप सब लोग ठीक हो। आज की वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन को करेंटली बहुत मिस कर रहे हैं और आप किसी ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हो जिसके साथ चीज़ें बहुत अनफिनिश्ड आपकी रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच किसी एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन स्टिल आपके मन में आज भी ये पर्सन है और आप इस पर्सन को याद करते हो। आपको आपकी स्क्रीन पर 2 इमेजेस नज़र आ रही होंगी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और किसी भी एक इमेज को चूज कर लीजिए। ओके, पाइन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। कुछ एक मैसेजेस इस पर्सन से रिलेटेड मुझे आपके आ रहे हैं। वन, आई एम सेंसिंग मे बी यू हैव मेमोरी विद दिस पर्सन रिलेटेड टू रेन, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, समथिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स, शर्ट, साड़ी, कॉफी, वॉच, फ्लावर्स, गार्डन। कुछ एक मेमोरी आपकी इस पर्सन के साथ इन जगहों से या इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। ओके, चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। ओके, इस पर्सन से आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं है, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन स्टिल इस पर्सन ने ना आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम तरीके से कुछ चेंज कर दिया है। मतलब इस पर्सन से जब आपका नो कांटेक्ट हुआ या जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गया या गई, उसके बाद आप बहुत 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 बुरी तरह टूटे भी, और आपके अंदर ना बहुत एक्सट्रीम तरीके से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो आपके अंदर बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग जर्नी आपकी रही है। ओके, पाइन नंबर 1, आई एम सेंसिंग वेरी हैवी एनर्जी करेंटली। मुझे बहुत टूटा हुआ कोई पर्सन फील हो रहा है अभी। इट कुड बी यू और इट कुड बी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। दिस पर्सन हैज सो मेनी थिंग्स टू से। इस पर्सन को आपसे बहुत सारी चीजें कहनी है, बहुत सारी शिकवे शिकायतें हैं इस पर्सन को आपसे। दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी लॉजिकल। इस पर्सन को ऐसे लगा कि आप बहुत लॉजिकल हो। आपने अपनी फैमिली हो गया, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, या बहुत सारे डिसीजंस आपने उनको लेकर ऐसे लिए हैं जहां पर आपने आप दोनों के रिश्ते की हो सकता है बलि चढ़ा दी हो, आप दोनों के रिश्ते को खत्म कर दिया हो, सिर्फ आपकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, या आपका इमोशनल जो साइड है वो इतनी ज्यादा उस टाइम पीरियड पर नजर नहीं आई। और इस पर्सन को आज भी ऐसा लगता है कि आपकी उस प्रैक्टिकलिटी ने और आपके उस लॉजिकल होने के कारण आप दोनों के बीच चीजें खराब हुई, आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ। इसके अलावा अगेन मेजर कार्ड्स जो आपकी लाइफ में आए हैं, दोनों ही मेजर कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी एंडिंग हुई इस पर्सन के साथ, आपको शायद कभी लगा नहीं होगा कि ये पर्सन इस हद तक आपके अंदर है, या इस हद तक अपनी ये गहरी छाप आप पर छोड़ के जा सकते हैं कि आप इतना टाइम होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिल के कोने में ये पर्सन आज भी आपके साथ है, आपकी मेमोरीज में है, आपके थॉट्स में है। और एंडिंग आप लोगों के बीच बहुत ही ब्रूटल एंडिंग हुई है, बहुत ही सैड, बहुत ही टूटी हुई, बहुत ही पेनफुल एंडिंग आप लोगों के बीच हुई है। बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, लाइफ को लेकर, पूरा सिनेरियो, पूरा परसेप्शन आपका इस ब्रेकअप के बाद या इस पर्सन से अलग होने के बाद आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने इमोशनल सेल्फ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है करंटली भी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चीज़ों पर, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, अपने इमोशंस को हाइड करके चलते हो, इमोशंस को ज़्यादा नहीं दिखाते। मैरिज और कमिटमेंट से शायद ऐसा हो सकता है कि आप आज भी भाग रहे हो, और अगर मैरिज में हो तो अगेन
आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम पीरियड आपके लिए एक वेकनिंग कॉल था। आपको उस टाइम पर शायद राइट डिसीजन लेना चाहिए था और आपने कोई राइट डिसीजन नहीं लिया। इसके बाद ओह वाओ! सी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऐसा बिलीव करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। ये पर्सन आज भी यही अपने मन में बिठाकर बैठे हैं कि आप इनके सोलमेट हो। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कभी भी अब वापस नहीं आ पाएगा। ये पर्सन आपकी तरफ एक नई तरीके की शुरुआत चाहते हैं, पर शायद कहीं न कहीं एंडिंग इतनी बुरी तरीके से हुई है, या खुद का अपना जो इमोशंस हैं वो कहीं न कहीं इस पर्सन के दब गए हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल इस पर्सन की लाइफ को लेकर और अब पर्सन्स को लेकर अप्रोच है। लोगों को लेकर इस पर्सन की अप्रोच प्रैक्टिकल हो सकती है। रिश्तों नातों में इतना ज़्यादा वैल्यू किसी को नहीं देना, बहुत कट टू कट लोगों से रिलेशनशिप रखना। लेकिन अगेन ये पर्सन चाहते हैं कि किसी तरीके से क्या अच्छा होता अगर पास्ट में जाके वो कुछ चीज़ें ठीक कर पाते। अगर पास्ट में जाके कुछ एक चीज़ें ठीक कर पाते, पास्ट में जाके कुछ एक उस टाइम पीरियड में वापस जा पाते, इतना केयरलेस एटीट्यूड अगर इनका आपके प्रति था, तो शायद वो इतना केयरलेस एटीट्यूड नहीं रखते, तो शायद आज चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आपने उनको बार-बार इस चीज़ का रियलाइज़ कराया है कि वो कहीं न कहीं ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, या अपनी फैमिली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने बारे में सेल्फिश तरीके से सोच रहे हैं, एकदम केयरलेस एटीट्यूड उनका है, और आपने उस टाइम पर उस पर्सन की बातों को नहीं माना। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपने उस पर्सन की बातों को उस समय नहीं माना, लेकिन आपको भी आज इस चीज़ का कहीं न कहीं रिग्रेट है और कहीं न कहीं ये फ़ील है कि अगर आप उस पर्सन की बातों को मानते, चीज़ों को बहुत राइट तरीके से अप्रोच करते, तो शायद चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ सकती थी। पर्सन के अंदर भी आपके जाने के बाद बहुत बुरी तरह से चीज़ें बदली हैं। ये पर्सन भी, जिसके बारे में भी आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप उनकी लाइफ़ का सबसे ब्यूटीफुल फ़ेज़ थे। शायद आपके साथ उन्होंने जो चीज़ें फ़ील की थी, वो चीज़ें उनको लाइफ़ में कभी भी अब किसी दोबारा से वैसी नहीं मिल सकती। उनको लोग तो बहुत मिलेंगे, पर शायद जो कनेक्शन, जो एक परफ़ेक्ट मैच आप दोनों का था, शायद उनको लगता है कि वो मैच अब नहीं हो सकता। एक दूसरे के लिए आप दोनों एक लॉन्ग टर्म पार्टनर थे। वो पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं और कहीं न कहीं आप भी ऐसा फ़ील करते हो। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद वो शादी का जो डिसीज़न था, शायद वो ले लेना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। आई डोंट नो वो मैरिज से रिलेटेड इश्यू था, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यू था। बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शादी से रिलेटेड आप लोगों के बीच कोई इश्यू था। आप बहुत ज़्यादा शायद उस टाइम पीरियड पर, आई एम सॉरी टू से, बट शुगर कोटेड रीडिंग मैं नहीं देती हूँ। जो मुझे रीडिंग के टाइम फ़ील होता है, मैं वही बताती हूँ। शायद आपने उस टाइम पर बहुत सेल्फिश तरीके से सोचा, जिसकी वज़ह से ये रिश्ता भेंट चढ़ गया और चीज़ें बहुत बुरे नोट पे एंड हुई, या आपने किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन देने से बचे आप इस पर्सन से, और आपने खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, और यही इस पर्सन को भी लगता है। यही सेम फीलिंग इस पर्सन को भी आपके बारे में लगती है कि आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते को, जिनके साथ आपका बहुत ही अच्छा एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर जो बन सकते थे, वो सारी की सारी चीज़ें इतने बुरे नोट पर आप दोनों के बीच एंड हो गई। लेट मी सी। Oh my God. I have a two confirmation cards, soulmates and loyal heart. आप जिस पर्सन को डीपली याद कर रहे हो अभी, या जिस पर्सन को याद करके ये वीडियो देख रहे हो, पॉइंट नंबर 1, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते थे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आप दोनों के बीच चीज़ें बहुत अच्छी थी। शायद आपको भी ऐसा लग सकता है, और इस पर्सन को तो ऐसा लगता ही है कि आपसे दूर जाने के बाद, या आपका उनकी लाइफ से जाने के बाद, उनका ना वो हिस्सा उनके अंदर आज भी खाली है। इस पर्सन का ये हिस्सा अभी भी हील नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें उसने आपके साथ, जो भी टाइम पीरियड आप दोनों के बीच रहा, ये पर्सन कभी भी अपने ज़हन से, अपने दिल से उस टाइम पीरियड को निकाल नहीं सकते। आपके साथ इनका जो टाइम पीरियड था, भले ही चीज़ें बहुत बुरे नोट पर एंड हुई हों, लेकिन अगेन ये पर्सन आज भी आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, और आज भी आपको ऐसा मानते हैं कि शायद यू आर द वन। आप उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। सोलमेट, आप उनके सोलमेट थे। लॉयल हार्ट, आपके प्रति एक तरीके का प्यार। और जब हम प्यार की बात करते हैं ना, इट्स नॉट ऐसा लव कि जो आज है कल खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए आपके पास आज ये वीडियो आई है कि जो भी चीज़ें आपके और इस पर्सन के बीच रहीं और जो बहुत बुरे नोट पर एंड हुई, तो आप ही इस पर्सन को याद नहीं करते, या आपके कुछ ऐसे कनेक्शन इस पर्सन से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इस पर्सन
के भी आपसे बहुत लॉयल और बहुत डीप कनेक्शंस हैं। आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है। भले ही आप एक दूसरे से आज नाराजगी रखते हो, एक दूसरे की लाइफ में किसी भी तरीके का टच में नहीं हो, लेकिन अगेन कहीं न कहीं आपको भी इस पर्सन का और इस पर्सन को भी आपका कोई ना कोई थॉट रहता है। आप इसके दिल में आज भी हो, आप इसके दिल से अभी गए नहीं हो। वन मोर थिंग, इसके अलावा ये पर्सन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। आपके बीच और उनके बीच जो भी टाइम पीरियड एक दूसरे का रहा, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। साथ-साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो सकते हैं। ये पर्सन आज भी इस तरीके के एक ड्रीमी वर्ल्ड में है कि आपके और उनके बीच जो चीज़ें वहाँ पर थी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी और ये पर्सन उसी इमेजिनेशन में खुश है। ये पर्सन को पता है प्रैक्टिकैलिटी में चीज़ें बहुत ही खराब हैं, प्रैक्टिकैलिटी में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। शायद किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। बहुत बुरे नोट पर बहुत ही खराब तरीके से एंडिंग हुई है। लेकिन अगेन इस पर्सन के लिए जो मेमोरीज़ हैं, जो जिन मेमोरीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, वो मेमोरीज़ आपके साथ बिताया हुआ टाइम है और ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप उसकी लाइफ में नहीं हो, पर शायद जो मेमोरीज़ आपने इस पर्सन के साथ बिताई हैं ना, वही इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। वही काफ़ी है शायद इस पर्सन के लिए कि आप नहीं हो कोई बात नहीं, बट जो मेमोरीज़ इन्होंने आपके साथ बिताई हैं, इस पर्सन को लगता है कि वही सबसे ब्यूटीफुल है आगे की लाइफ जीने के लिए। कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ है या आप किसी और के साथ हो, आप दोनों का एक अलग लाइफ है एक दूसरे से, लेकिन स्टिल इस पर्सन का हार्ट एक लॉन्गिंग के लिए, आपके टच के लिए बहुत ज़्यादा तरसता है। पाइल नंबर 1, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग इमोशनल, आई एम सो सॉरी। मैसेजेस देख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। थिंक अबाउट योर पर्सन। Okay, again we have a twin flames. आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। आप दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम अपोजिट भी हो सकते हो, लेकिन अगेन अपोजिट होने के बाद देयर इज अ सेंस ऑफ अ बैलेंस जो आप दोनों के बीच, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो जो इस पर्सन को बैलेंस कहीं भी महसूस नहीं होता ना, वो इसको लगता है कि वो बैलेंस आपके साथ इस पर्सन को फील होता था। आप इस पर्सन को कंप्लीट करते थे और कहीं न कहीं ये पर्सन आपको कंप्लीट करते थे। आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, जो भी एक हायर रिश्ता, एक स्पिरिचुअल लेवल पर, एक लव लेवल पर एक दूसरे के साथ से बाहर होता है ना, जहाँ पर आप फिजिकली तो एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन समवेयर ये पर्सन आपके थॉट्स के थ्रू, आपके इमोशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ट्रेवल, गेटिंग इमोशनल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो ट्रेवल करते हैं, इनके थॉट्स आपकी तरफ और आपके थॉट्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। आप कहीं न कहीं एक दूसरे से बहुत दूर हो, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस सो मेनी थिंग्स टू यू, बट व्हेनेवर मुझे बहुत जगह ऐसी इमेज भी आ रही है कि आप हो सकते हो, ये पर्सन हो सकते हैं कि व्हेनेवर यू ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स, जब आप सोचो कि आपको उनसे बात करनी है तो आपका गला चौक हो जाता है गला चौक हो जाता है एंड यू बिकेम वेरी मच इमोशनल। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो इस पर्सन को लेकर। सेम ये पर्सन भी आपके लिए फील करते हैं जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आज चल रही हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में, ये यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है या आपकी सोल की तरफ से कंफर्मेशन है, जब हम अपने आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस तलाशते हैं और हमको उनका आंसर नहीं मिलता, तब किसी वीडियो के थ्रू, किसी एक पर्सन के थ्रू, किसी भी अपने एनवायरनमेंट में किसी के भी थ्रू अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है, तो वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। जैसे अगर आप कभी क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ये पर्सन भी सेम तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, तो 110% ये पर्सन भी आपके लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं। ये पर्सन भी इतने ही ज़्यादा इमोशनल आपके लिए हैं, जितने ज़्यादा इमोशनल इस टाइम पर आप हो। या वीडियो देखते हुए क्या आप लोग, आई डोंट नो, मे बी यू आर ऑल्सो गेटिंग इमोशनल और मे बी यू आर क्राइंग, remembering some songs, I don't know, something related to rain, coffee, I don't know.
तो ये पर्सन भी ऐसा फील करते हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, शादी कर ली, लेकिन ये पर्सन आज भी ऐसा फील करते हैं कि अगर ये पर्सन किसी के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं, अगर इस पर्सन की शादी हो चुकी है, लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट स्टिल दिस पर्सन, देयर इज अ पेन इन हिज और हर हार्ट। आज भी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन। वेडिंग रिंग्स, कंफर्मेशन, ये पर्सन चाहते थे आपसे शादी करना। डेफिनेटली शादी को लेकर, एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक इशू आप लोगों के बीच हुआ है। हो सकता है आपके इस पर्सन से एंगेजमेंट हो चुकी हो, इसके बाद रिश्ता टूटा हो, बहुत क्लोज आप लोग थे, बहुत परफेक्ट थे एक दूसरे के लिए, लेकिन सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड होकर चीजें खत्म हुई हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों को नहीं थी। ऐसी चीजें होकर चीजें खत्म हुई हैं। आप दोनों में से किसी को एक ऐसा फेयर हो सकता है, फेयर ऑफ रिजेक्शन या फेयर ऑफ लेफ्ट आउट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये उन्हीं का एक फेयर है, कि उनको हमेशा से इस चीज का डर था कि कहीं जो बहुत अच्छे से चीजें आप दोनों के बीच हैं, वो चीजें अचानक से खत्म ना हो जाएं, और एट लास्ट यही हुआ। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को ही बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं इन चीजों के लिए। ये सारे के सारे मैसेजेस इस पर्सन के हैं। इसके अलावा ये पर्सन, वो आपकी सेल्फ वर्थ को, या आपने जिस तरीके से रिश्ता खत्म होने के बाद अपने आप को संभाला, या जिस तरीके से इस पर्सन ने खुद को संभाला, आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वली अप्रिशिएट करते हो, इक्वली एडमायर करते हो इन चीजों के लिए, कि इतना सारी अटैचमेंट के बाद या इतनी सारी चीजों के बाद भी, जितने भी बुरे नोट पर एंडिंग हुई थी, इसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे की कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, कितनी इज्जत आज भी करते हो, ये इस पर्सन ये फील करते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट मी टेक मोर मैसेजेस। है कि कुछ लोग शायद अपने पर्सन को ना ऐसे देखना चाहते हैं कि ये पर्सन खुश रहे लाइफ में, कि ये पर्सन लाइफ में खुश रहे, और ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ओके, आई हैव अ लॉट्स ऑफ कार्ड्स। ओके, वेयर इज सी with the fool card again, this person has this feeling कि can we start again, क्या दोबारा से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा I am trying my best, में भी बहुत सारे लोग अपने पर्सन से ये कहना चाहते हैं, अपने पार्टनर से जिनके साथ वो आज नहीं है, कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, you should do your best, stop thinking about me। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं they are trying their best to move forward in life। I love you the way you are, this person really love you the way you are। See, I can't stay away, this person literally feels that कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। I am stuck in family issue, in the beginning I have already told you, marriage, commitment, family, आपने अपने बारे में सोचा, उससे रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, and again it's a confirmation। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दूर का ही रिलेशनशिप रहा, लेकिन स्टिल आप एक दूसरे के दिल में आज भी हो। एंड इट्स कार्मिक, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक भी हो सकता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, पाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, ये चीजें अनफिनिश्ड रही हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस पर्सन के। पाइल नंबर 2, आप दोनों कलीग हो सकते हो, इस बिजनेस मीटिंग में एक दूसरे से मिले हो, कुछ एक रिवॉर्ड, कुछ एक अवार्ड फंक्शन। ओह माय गॉड, सेम कार्ड्स। आप जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो, आप इस पर्सन के बिल्कुल भी टच में नहीं हो। कोई एक सेलिब्रेशन में, किसी वेडिंग फंक्शन में आप लोग हो सकता है पहली बार मिले हो। वन मोर कार्ड आई नीड। किसी फ्लावर शॉप पे, किसी वेडिंग फंक्शन में मिल सकते हो। किसी कंपनी की मीटिंग में, किसी एक सेमिनार को अटेंड करते हुए, कुछ एक सोशल गैदरिंग में आप लोग पहली बार मिले थे। जैसा फील हो रहा है, कुछ एक सोशल गैदरिंग में आप लोग पहली बार मिले हो सकते हो। इट्स अ कार्मिक, बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, आप जिस पर्सन के बारे में सोच के ये वीडियो देख रहे हो,
सबसे पहले तो इस पर्सन के साथ आपका जो एंडिंग है वो बहुत ही बुरे तरीके से एंड हुई हैं चीज़ें, बहुत ही पेनफुल एंडिंग आप लोगों के बीच हुई हैं। और अगेन इस पेनफुल एंडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है शायद कि जिससे दोबारा से चीज़ें स्टार्ट की जा सकें, जिससे दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो सके। हो सकता है आप लोगों में मैं थॉट्स के क्लैशेस बहुत देख रही हूँ। आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते, आप दोनों के एम्बिशियस एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, आप दोनों की लाइफ को लेकर प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, कुछ एक लोकेशन का इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ बहुत बुरे नोट पर खत्म हुआ है, इस तरीके से खत्म हुआ है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है अभी करेंटली वापस आने की। ये पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट है, कहीं इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ एक चांस मिस किया है। अब जो भी आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना मौका आपके साथ खो दिया है ड्यू टू इमोशनल इमेच्योरिटी। और ये पर्सन शायद इतने ज़्यादा इमोशनली मैच्योर नहीं थे जितने ज़्यादा आप थे। आपने रिश्तों को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की, चीज़ों को समझाने की कोशिश की, एक गाइड के तौर पर हमेशा इस पर्सन को एडवाइस दी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें खो दी हैं, सारी की सारी चीज़ें लॉस कर दी हैं, सारी की सारी चीज़ों पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर, स्पेशली अपने पेरेंट्स को लेकर सोसाइटिकल प्रेशर की वजह से भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। ये जो मैंने आपको इश्यूज बताए, इट कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, रीलोकेशन, एम्बिशन एक रीजन हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चाहते तो शायद किसी एक तरीके की चीजों को ठीक कर सकते थे, किसी एक तरीके की चीजों को रोक सकते थे, बट ये पर्सन आज खुद ही को ब्लेम करते हैं। इस पर्सन को इस चीज का रिग्रेट है, इस चीज का लॉस है कि उन्होंने कितने ब्यूटीफुल इंसान को अपनी लाइफ में खो दिया। ये पर्सन दिल से कहना चाहते हैं आपसे कि इस पर्सन ने आपके ऊपर जो मौका गवाया है, इस पर्सन को ताउम्र इस चीज का रिग्रेट रहेगा। ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि इन्होंने इमोशनल क्योस के बीच जितना ज़्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम पर, ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इन्होंने कभी उस तरीके के इमोशंस को अपनी लाइफ में फील ही नहीं किया था। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तो इन्होंने उन इमोशंस को जाना, उन इमोशंस को समझना शुरू किया और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उस इमोशंस में ये बैलेंस रखना भूल गए। उन इमोशंस को ये समझना भूल गए, उन इमोशंस को ये बैलेंस करना भूल गए और इन्होंने पास्ट में भी अपनी ही खुशी को देखा। इन्होंने अपनी ही इस सारे क्योस, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर अपनी खुशी को देखा। एक ऐसा एस्केप रूट लिया, एक ऐसे रूट को इन्होंने फॉलो किया जहाँ पर ये बिल्कुल अलोन रहे, जहाँ पर ये किसी भी तरीके का कोई मेंटल प्रेशर नहीं झेलें, जहाँ पर ये किसी भी तरीके का कोई इमोशनल बर्डन फील नहीं करें। और इनको ऐसा लगता है कि शायद जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है ना, इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि ये चाहते तो कोई ना कोई एक एक्शन ले सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको उस टाइम पीरियड पर अकेले इस तरीके से छोड़ दिया कि अब आप ही सँभालो। क्योंकि ये पर्सन इमोशनल इमेच्योर थे। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर्सन के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। इमोशंस को समझते नहीं हैं, ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और सेम उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच, उस इमोशनल डिस्टर्बेंस के बीच ये पर्सन एक्सट्रीम कन्फ्यूजन में थे। इन्होंने अपने आप को चूज़ किया, अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ किया, अपने करियर की तरफ चले गए या अपनी फैमिली की तरफ चले गए या खुद के लिए सेल्फिश होकर सोचा और इस चीज़ का आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एक्सट्रीम तरीके का रिग्रेट इस पर्सन को है, गिल्ट है एक। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये पर्सन आपको आज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड मानते हैं और शायद अगर कभी लाइफ इनको मौका दे तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, एक मैच्योर पर्सन होकर आपके पास आना चाहते हैं। अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करने के लिए आज ये पर्सन तैयार हैं, लेकिन शायद अब आप तैयार नहीं हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने अपने ऊपर बहुत सेल्फ तरीके का काम किया है एंड नाउ यू आर इन योर ओन बाउंड्रीज, यू आर इन योर ओन सर्कल एंड आप अब एंटरटेन करने के मूड में इस पर्सन को नहीं हो। लेट मी चेक मोर।
फाइल नंबर 2, इस पर्सन को इतना ज़्यादा इन चीज़ का रिग्रेट है कि ये पर्सन खुद से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। अपने आप से ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ सकते हैं, अपने इंटरनल थॉट्स से। इनका सेल्फ ना इन्हीं को बार-बार डाउट करता है, इन्हीं को बार-बार पूछता है कि यू आर द वन जिसने रिलेशनशिप खराब किया, यू आर द वन जिसने किसी भी तरीके का कोई एफर्ट नहीं लिया, या यू आर द वन जिसने किसी भी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। थोड़ा-सा आप एफर्ट करते, इनका सेल्फ इनसे खुद से ये बोलता है कि थोड़ा-सा आप एफर्ट करते तो आप हो सकता है इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे। यही ये पर्सन फ़ील करते हैं अभी। इनका मैसेज आपके लिए यही है कि अगर आप किसी भी तरीके के एक बर्डन में हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वज़ह से कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस पर्सन की खुद की गलती की वज़ह से चीज़ें खराब हुई, क्योंकि ये पर्सन उस फ़ेज़ में ही नहीं थे कि इमोशनली हो सकता है ये बहुत विथड्रॉल रहे हों, अनअवेलेबल रहे हों, डिस्टेंस इन्होंने आपके साथ मेंटेन किया हो, और ये पर्सन खुद से आज सवाल करते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों इतना करेज उनके अंदर नहीं आ पाया उस टाइम पीरियड पर कि आपकी तरफ किसी एक तरीके का एक्शन ले सके। इसके अलावा ये पर्सन आपको लेकर, आपके साथ जो टाइम इन्होंने बिताया था, ये उसी तरीके के पास्ट में आज भी अटके हुए हैं। ये उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ जो भी इनके मेमोरीज़ रही हैं, जितना चेरिश ये इन्होंने उन मेमोरीज़ को किया है, आज भी ये पर्सन उसी तरीके की मेमोरीज़ में है, और आपको और खुद को लेकर बहुत तरीके की चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं कि अगर ये नहीं होता, अगर मैं ऐसे स्टेप लेता, या मैं ऐसे करता, या मैंने अगर वहाँ बात की होती, मैंने खुद से स्टैंड लिया होता, तो शायद आज उनकी पिक्चर बहुत अलग होती। शायद उनकी लाइफ में ये हैप्पीनेस होती जो आज उनकी लाइफ में हैप्पीनेस मिसिंग है। ये पर्सन एक्सट्रीम वेल्दी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इनको कोई इश्यू नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन को कर्मा बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है। कुछ ना कुछ अगर इन्होंने उस टाइम पीरियड पर अनअवेलेबल रहे, कुछ भी आपके साथ चालाकी की, कुछ भी आपके साथ डिसऑनेस्टी रखी, तो ये पर्सन आज वो सारी की सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। लेकिन स्टिल आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दिस पर्सन बिलीव्स दैट कि अगर चाहते तो एफर्ट्स कर सकते थे, थोड़ा एक एफर्ट कर सकते थे। इस तरीके से बिल्कुल भी अगर चीज़ें नहीं छोड़ते, तो चीज़ें आज बहुत ब्यूटीफुल होती हैं आपके और उनके बीच। रिग्रेट ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैसेजेस देख लेते हैं। Think about your person. What are the messages that this person wants to give you? Okay, there are so many messages. अगेन इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कम फॉरवर्ड। पास्ट में भी ऐसा रहा है कि इस पर्सन के आगे बहुत, इस पर्सन को बहुत मुश्किल रही है कन्फ्रंटेशन में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, और करेंटली ये पर्सन सेम सिनेरियो में है। सॉरी आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, सी रिग्रेट, कि चांस गवा दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अपने बारे में सोचते रह गए। चाहते तो चीज़ें ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर यू, बिलीव्स दैट कि अभी भी ये पर्सन आपका वेट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आज फिर से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। आपके अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी इस पर्सन को आज भी लगती है। आई एम सो वेटेड डाउन, दिस पर्सन फील्स दैट कि जो बर्डन उनको पास्ट में फील हुआ था, आज भी वो वही तरीके का बर्डन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी पास्ट मिस्टेक्स की वजह से, स्टैंड न लेने की वजह से, एक्सप्रेसिव न होने की वजह से, अपने बारे में सोचने की वजह से, ये पर्सन आज के लाइफ में भी, मैंने आपको बोला था कर्मा हिट कर रहा है, तो अगेन दिस पर्सन इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. I am trying to be more secure in life. This person is trying to be more secure in his life or her life. You are my perfect person. ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में सबसे परफेक्ट हो. आई वॉन्ट यू सो बैडली. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू. I can see you as my life. This person feels that you are the one who is ideal partner. झगड़े के बाद, इतना ब्रेकअप के बाद, कोई कांटेक्ट नहीं होने के बाद, अगेन ये पर्सन आज भी ऐसा फील करते हैं कि आप इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो. लेट मी टेक 5 more messages. Okay. Okay, I am in a trap right now. This person feels that he is not able or she is not able to come forward. But somewhere, for so many people, there is a hope
For some people there is a hope that I am coming with a ring. This person feels that कि शायद उनके अंदर अगर ये चेंज आ जाए, थोड़ा अगर एक करेज आ जाए, तो कुछ लोगों के लिए आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो, कुछ टाइम पीरियड उस पर्सन को दो, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। ओह माय गॉड, टॉक टू मी प्लीज। अगर आपने इस पर्सन से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, तो दिस पर्सन वांट to talk with you. I want to confess my feelings. This person has so many things to say. ये person आपसे बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं. This person wants some time. One day I will win you. This person believes in this thing that आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन वो आपको जीत लेंगे. So these are the messages for you. Pile number 2. This person do miss you. This person has so many feelings for you. So this is it for today. I will see you in the next video. Take care. Goodbye.